नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक नन्य वेणुकुल मंडन लीला मान सरोवर हंस। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। वृंदावन की उपमा किससे दी जाए, जिसकी भूमि में मृत्यु भी मंगलमय है। वृंदावन के गुणों को सुनो प्रेम पूर्वक, इसकी रज में लौटो। इस सुख की समता 60 कोटि मुक्तियां भी नहीं कर सकती। श्री वृंदावन के वैभव का दर्शन करके इंद्र श्री ब्रह्मा भी चकित है। तब इनसे बड़ा कौन है जो वृंदावन के मम्र को जान सकेगा। सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन पृथ्वी पर विराजमान है और श्रीपति जिसकी चरण वंदना करते हैं, उसकी समता भला किससे की जाए। वृंदावन वृंदा विपिन श्री धाम वृंदावन, वृंदा का नाम सुखदायक वृंदावन है। मेरी रसना तू छन छन इन मधुर नामों की ही रटन की गान करती रहा। हे मानव, वृंदावन आनंद राशि और तेरा यह देह नाशवान है। इसे विषय की आसक्ति में पशु की भांति व्यर्थ क्यों खो रहा है। श्री वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं करता। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही। नेह बेली रस भजन की तब उपजे ही ये माही। वृंदावन सर्वनी सुनहि वृंदावन को गान। मन वच के अति है तिसो वृंदावन उर आन। वृंदावन को नाम रटी वृंदावन को देखी। वृंदावन सो प्रीति करी वृंदावन उर लेखी। वृंदा विपिन प्रणाम करी वृंदावन सुख खानी। जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचाने। तजी के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात। छाड़ी विमल चिंता मणि कौरी को ललचात। पाई रतन चिन्हो नहीं दिनों करते डारी। यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। वृंदावन वृंदावन ऐसे उच्चारण मात्र से पापों का समूह न जाने कहाँ विलीन हो जाता है और हृदय में उसी क्षण रस भजन की प्रेम लता लहा उठती है। हे मानव, इसलिए कानों से श्री वृंदावन का यश श्रवण कर, जिह्वा से श्री वृंदावन का यशोगान कर एवं मनसा वाचा प्रीति पूर्वक वृंदावन को हृदय में धारण कर। हे भाई, तू वृंदावन के नामों की रटन कर, वृंदावन का दर्शन कर, वृंदावन से प्रीति कर और वृंदावन के महत्व को समझ। वृंदावन की नित्य प्रति वंदना कर, क्योंकि श्री वृंदावन समस्त सुख संपत्ति की खान है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि यदि तू अटल विश्राम चाहता है तो वृंदावन को पहचान। जो लोग वृंदावन का त्याग करके पुण्य बटोरने के लिए अनन्य तीर्थों की ओर भागते हैं, वे निर्मल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी के लिए ललचाते हैं। वे ऐसे मूर्ख है कि हाथ में आए रत्न को बिना पहचाने फेंक रहे हैं। यही तो श्री कृष्ण की माया है, जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है। अनुपम वृंदावन भूतल पर प्रगट रूप से। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। नैन अछत दिशत नहीं यह माया को रूप। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही। ताकि वाणी परोजिनी कबहु श्रवणी माही। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास। तिनको परस न कीजिए तजी ध्रुव तिनको पास। भुवन चतुर्दश आदि दे हे सबको नाश। एक छत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास।
वृंदावन की रहनी। अनुपम वृंदावन भूतल पर प्रगट रूप से जगमगा रहा है। ऐसे दिव्यमान वृंदावन को नेत्रवान होकर भी मनुष्य नहीं देख समझ पाता है। यह भी माया ही का ही स्वरूप है। श्री वृंदावन का निर्मल यश जिन किन्हीं पुराने आदि ग्रंथों में नहीं है, उनके वचन कभी मेरे कानों में न पड़े। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि श्री वृंदावन का यश श्रवण करके जिनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, उनका तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और निश्चित ही उनका संग त्याग देना चाहिए। 14 भुवनों से लेकर अनन्य सभी लोक नाशवान हैं। केवल नित्य निरंतर अविनाशी एवं घनीभूत सुख का यदि कोई आगार है तो वह एकमात्र श्री वृंदावन धाम ही है। जो कोई भी अपने आप को तृण से भी अधिक तुच्छ मानकर समस्त मानवाभिमान के त्याग पूर्वक वृंदावन वास करेगा, वही श्री वृंदावन का मर्म जान सकेगा। वृंदावन वास करने वाला उपासक सबसे विनम्र भाव से मिले, कभी अपने में कठोरता न आने दे। जो व्यक्ति इच्छा रहित एवं वैर भाव से रहित होगा, उसका कहीं कोई शत्रु नहीं होगा। वृंदावन वास करने वाले को चाहिए कि उसे दूसरे तीसरे दिन अनायास साग पत्रादि को जो कुछ प्राप्त हो उससे ही निर्वाह कर ले एवं मन में सुख संतोष धारण करे। देह के सुख स्वाद सब छूट जाए और शरीर आदि यदि कुछ दुर्बल भी हो जाए तो भी इसकी चिंता न करके प्रेम का आनंद लेते हुए यमुना तट पर विचरण करते रहना चाहिए। उपास्य युगल रूप की झलक सदैव उपासक के हृदय और नेत्रों में झलकती रहे। इस प्रकार के आनंद रंग में मन को रंगा दे। हृदय में श्याम गौर युगल की छवि की झलक निरंतर छाए रहे, नेत्रों से प्रेम जल छलकता रहे और देह का अनुसंधान भी न रहे। जीरन पट अति दिन लटहिए सरस अनुराग, विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। रस में देखत फिरे बन नैनी बन रहे आई, कहूँ कहूँ आनंद रग भरी पर धरनी ठहराई। वृंदावन रसिक के शरीर पर भले ही फटे पुराने चिथरे वस्त्र हो, शरीर भी दुबला पतला लटपटाता सा हो, किंतु हृदय सरस अनुराग रजित रहना चाहिए। यह वह युगल सुहाग का चिंतन गान करता हुआ वृंदावन के साधन सघन कुंजों में प्रेम विवश भाव से विचरण करना चाहिए। उस प्रेमी उपासक श्री वृंदावन को रसमय रूप में देखे, उसके नेत्रों में भी श्री वृंदावन बसा रहे। कभी कभी प्रेमानंद से भरा हुआ कांपता हुआ प्रेम विवश अवस्था में पृथ्वी पर गिरता पड़ता सौभाग्यवान कहलाएगा। श्री वृंदावन का अवलोकन कर वाणी अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे, क्या कभी मेरी भी ऐसी प्रेम विभोर दशा होगी? गौर श्याम का चिंतन करते हुए भावावेश विवश वृंदावन बिटप लताओं के नीचे नेत्रों से आनंद आंसू ढलते रहे, क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा? यह अति सुंदर वृंदावन परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जिसमें कभी माया और काल का प्रवेश नहीं। यदि कोटि कोटि शत शारदा अनेक कल्पों तक वृंदावन की महिमा का लेखा जोखा लगाती रहे तो भी वृंदावन के आनंद स्वरूप की था नहीं लग पाएगी। आनंद घन श्री वृंदावन समस्त धमादियों को में सर्वोत्तम है और मुझसे अधिक कोई तुच्छ नहीं है। फिर भला मैं ऐसे वृंदावन को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? मेरे जैसा लघुकाय व्यक्ति बौना अपने मन में आकाशोपरि फल की इच्छा करता है, किंतु यह निश्चित है कि उसकी प्राप्ति श्री राधा कृपा बिना असंभव है। मेरे हृदय में कुंवरी किशोरी श्री राधा के नाम के प्रति ढूंढ विश्वास प्रकट है।
वे करुणा निधि एवं अत्यंत कोमल चित्त है। ऐसा जानकर हृदय में वृंदावन वास की आशा बढ़ चली है। श्री वृंदावन जिनका अपना निज धाम है, उन श्री राधा किशोरी की कृपा होगी तभी कोई वृंदावन में रह सकेगा। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने श्री वृंदावन सत नामक रत्नों की माला गूंथ कर तैयार की है। जिसके भाग्यशाली ललाट पर इस माला के धारण करने का सौभाग्य अंकित होगा, वही इस माला को अपने कंठ देश में धारण करेगा। भाइयों, यदि तुम्हारे चित्त में श्री वृंदावन के सुख रंग की आशा अभिलाषा है तो इस माला को अपने कंठ में अनहृत धारण किए रहो। क्षण मात्र के लिए भी इसे मत उतारो। जो कोई इस वृंदावन सत्य का भली प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक गान करेगा और श्रवण करेगा, उसके हृदय में वृंदावन का प्रकाश दिन रात जगमगाता रहेगा। वृंदावन चिंतन रूपी दीपक हृदय देश में जगाओ तो कोटि कोटि जन्मों के पाप अंधकार को निरस्त करके यह दीप तुम्हारे हृदय देश को आलोकित कर देगा। वृंदावन में वास करने वाले की सबसे बड़ी चतुराई यह है कि वह युगल चरणारविंद के भजन बिना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादि सखियन सहित किरत श्यामा श्याम। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत न आदि, जहाँ कलोलते रहते नित युगल किशोर अनादि। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निजु भवन, तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जी, जाके रसना दे सहसतिन हूँ काजी ली। एति मति मोह पे कहो शोभा निजी बन राज, ठीडो के कछु कहत हो आवत नहीं जिए लाज। युगल किशोर का निज धाम श्री वृंदावन नैसर्गिक रूप से सदा एक सा विद्यमान, जहाँ अपनी ललितादिक सखियों के साथ श्री श्यामा श्याम निरंतर किरापरायण है। श्री वृंदा विपिन अनादि अनंत प्रेम का सागर, जहाँ अनादि काल से युगल किशोर कलोल रत है। प्रिय प्रीतम का निज धाम श्री वृंदावन चतुर्दश लोकों से विलक्षण, जहाँ कभी भी महाप्रलय का पवन तक नहीं पहुँचता। वृंदावन के महात्म का वर्णन कर सकने में मेरी जिह्वा असमर्थ है। मैं तो क्या, जिसकी 2000 जिह्वाएं हैं, उसने भी वर्णन में अपनी हार मान ली है। श्री वनराज वृंदावन शोभा निधि है, जिसका वर्णन करने के लिए मुझ में प्राप्त बुद्धि नहीं है। फिर भी निर्लज की भांति दुष्टतापूर्वक कुछ कहने का साहस करता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कह तो रहा हूँ, परंतु कहते हुए संकुचित भी हो रहा हूँ, क्योंकि अगम्य अपार सागर लघु शिप में कैसे समा सकता है। मैंने तो अपने मन के अवलंब के लिए वृंदावन यशोगान का यह उपाय किया है, इसलिए कि वृंदावन के रस के वर्णन कथन में मेरी बुद्धि किसी भांति उलझ कर तन्मय हो। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि विक्रम संवत 1686 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को वृंदावन सत नामक यह ग्रंथ पूर्ण हुआ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त कलमश दूर हो जाते हैं। श्री वृंदावन यशोगान के यह 116 दोहे हैं। यदि आप रस रीति का फल चाहते हैं तो प्रति क्षण इसका अवगाहन करें। नाना योनियों में भटकने के पश्चात न जाने किस भाग्य उदय के फलस्वरूप इस बार यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। अतः युगल किशोर के चरण कमलों से ध्रुव अटल अनुराग ही करना चाहिए। यह मन अत्यंत चंचल है, इसका जगत संबंधी लालच देखते सुनते एवं समझते हुए भी कम नहीं होता। जैसे कुचाली घोड़े की अरने की टेव आदि आदत नाना प्रयासों के पश्चात भी नहीं जाती। जो निरंतर अपने हाथ में हो वही सुख है,
जो पराधीन हो वह सुख नहीं दुखी है, ऐसा समझना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग करने के लिए स्वस्थ मन की परम आवश्यकता है, और उसी स्वस्थ मन में परम प्रेम का सुखास्वादन होता है। ऐसा मन ही श्री युगल के स्वरूप का चिंतन का अधिकारी होता है। श्री श्यामा श्याम के अंग प्रत्यंग में नख सिख प्रत्यंग जितने भूषण धारण है, उन भूषणों से अलंकृत छवि छटा का चिंतन करो, क्योंकि यह छवि ही मार्ग रस में शाश्वत सुख की चरम सीमा है। अतः प्रति पर इसका ही चिंतन करते रहना चाहिए। यह चिंतन संपत्ति जिसकी थाती है वही जगत में धनी है, उसे माया काल का पवन भी स्पर्श नहीं कर सकता। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि कुंज भवन की रचना अपार शोभायमान है, जहाँ अनुपम सुरंग सैया बिछी है, जिस पर अद्भुत एवं सहज रूप लावण्य मय युगल विराजमान है, ऐसा देखना चाहिए। जिनके नेत्रों में परम सुंदर गौर श्याम की छवि छटा निरंतर प्रतिबिंबित रहती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मानव देह धारण कर उन्होंने ही परम विश्रांति का अनुभव किया है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रूप समुद्र के अंतर्देश में प्रवेश कर यदि तू मन को संयत रख सकता है तो अवश्य में विषय रूपी विष का त्याग कर तुझे प्रेम रत्न की उपलब्धि होगी। व्यर्थ वाद विवाद से क्या प्रयोजन। अद्वैत ब्रह्म का विचार चाहे कितना ही करते रहो, प्रेम रस का स्वाद नहीं मिलता। तथा विविध प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजन भी लौन के बिना अस्वादहीन ही लगते हैं। ज्ञान भजन अद्वैतवाद ही चाहे जितनी ही बातें करो, प्रेम के बिना सब निरस। जैसे बहुत से प्रज्वलित दीपक भी एकत्र होकर प्रकाशमान सूर्य की समता नहीं कर सकते हैं। कोई भी बुद्धिवादी युक्तियों के द्वारा ज्ञान कर्माधिक प्रधान भजन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन क्यों न करे, किंतु प्रेम की किंचित छटा के अभाव में वह सारी बातें निस्सार ही है। प्रेम में भजन तो दमकते हुए मुक्ता के समान है। जिस हृदय में यह प्रेम भजन झलकता रहता है, वस्तुत उन्हीं का देह धारण करना सार्थक है। शास्त्रीय विधि विधान से बंध कर और बहुत से आचार विचारों से घिर कर क्या जाने भजन प्रेम छटा के अभाव में विडंबना मात्र है। जिस भजन में विधि विधान तो अपार है, किंतु हृदय में रंच मात्र भी प्रेम का प्रकाश नहीं है, वह भजन ऐसा ही है जैसे घृत रहित जीवनार में आस्वादक को कोई रसा स्वाद प्राप्त नहीं होता। प्रेम उष्मा के स्पर्श मात्र से मन रूपी मोम द्रवित होकर प्रवाहित होने लगता है। हृदय रसमत हो जाता है, तन रोमांचित हो उठता है, नेत्र भर भर आते हैं और प्रेमाश्रु ढलने लगते हैं। स्पर्श छुआछूत संबंधी ज्ञान आचारपूर्ण धर्माचरण मन के संयम, ये सब मन को कठोर बनाने वाले धर्म है। यथा अनंत काल से जल में निमग्न रहने वाला पाषाण खंड कठोर ही बना रहता है, जो कभी मृदुल होता ही नहीं। बहुरंगी माया के घनीभूत अरण्य में सुख मानकर यह मन रूपी मृग भटक रहा है। इसे खींच पकड़ कर जैसे बने वैसे संतों की सन्निधि में लाना चाहिए, इसी में इसका कल्याण है। मन अत्यंत चंचल है, जो कहीं स्थिर ही नहीं होता, प्रेम के बंधन में आकर ही बस में होता है। ज्ञान कर्म प्रधान आचार धर्मों में भटकना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि इस भटकन से उपासक प्रेम पथ से च्युत हो जाता है। अतएव एकमात्र श्री ईगल चरणों में ही चित्त को स्थिर कर देना चाहिए, जिनके चित्त ईगल किशोर के प्रेमानुराग रंचित है, और जो इस रस के अतिरिक्त हृदय में किसी अन्य साधन भजन को स्थान नहीं देते। एकमात्र वही अद्भुत वृंदावनीय युगल विहार रस पान के अधिकारी है।
श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जो कभी नित्य नव प्रेम के बानी से आहत नहीं हुआ एवं जिसका चित्त कभी किसी रूप राशि में अटका नहीं, वह प्रेम पीड़ा और हृदय की प्रेम विकलता को क्या समझ पाएगा। मोम के अश्व पर बैठकर धधकती हुई अग्नि ज्वाला में से होकर निकल जाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है प्रेम मार्ग में चलना। पर इस पथ का निर्वाह सबसे नहीं हो पाता जो रूप तरंगों में नहीं बहा और जिसके हृदय में प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उसने संसार में वृथा ही देह धारण की, अर्थात उसका जन्म जीवन निरर्थक है। जिनके हृदय में युगल प्रिया प्रीतम का अद्भुत चरित्र झलकता है, उसका प्रेम विविध प्रेम प्रकारों में सर्वोत्तम है। प्रेम सूर्य के उदय होते ही सब की सब प्रकार की भ्रांतियां मिट जाती है और माया मोह का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रीतम के देश से आने वाला समीर भी प्रेमी को प्रिय लगता है, किंतु प्रेम छटा की अनुभूति के बिना इस सुख को कौन समझ सकता है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, भाई दंपति की नौ किशोर रूप माधुरी का आवाहन कर जिस सुख के एक निमेष पर ज्ञान और मुक्ति सब ने छावर है। जो व्यक्ति रस भावना युक्त नहीं है वह पृथ्वी की मम्र विधाओं को कैसे समझ पाएगा, क्योंकि वह प्रेम के अनुभवों से रहित है। दो शरीरों की निकटता होने पर भी यदि मन की निकटता नहीं है तो वहाँ क्या सुख स्वाद होगा। बिना धागे के मन रूपी मणियों कैसे पिरोई जा सकती है। पशु यद्यपि ज्ञानहीन होता है तो भी वह प्रेम का बोध रखता है, तभी तो अपने पालक के मुंह में बंधा उसके पीछे पीछे फिरता है और कभी साथ नहीं छोड़ता। भारतवर्ष जैसे पावन देश में ज्ञान युक्त श्रेष्ठ मानव देह प्राप्त करके भी जिसने प्रेम रस को नहीं जाना वह वास्तव में पश्चाताप के योग्य ही है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उज्जवल हृदय वाला प्रेमी निष्कपट एवं वासना रहित होता है, क्योंकि उसके हृदय में निरंतर रसिक लाडली लाल विराजते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अब तो यही कर्तव्य है कि समस्त जागतिक संबंधों से मन मोड़ कर रसिक संतों का संग प्राप्त करना चाहिए एवं ईगल चंद्रप्रिया प्रीतम की मुख छवि का ही ध्यान करना चाहिए। ख्याल हुलास के दोहों में कोई कर्म विशेष नहीं है, अतएव पूर्वापर का इनमें कोई तारतम्य नहीं है। जैसा कुछ जब चित्त में स्फुर्त हुआ वैसा आगे पीछे लिखा गया है, क्योंकि प्रेम पंथ ही उल्टा है जहाँ मन की गति खो जाती है। तभी तो इस प्रेम पंथ में अपनी प्रशंसा बुरी लगती है और प्रेमियों की ओर से आने वाली गाली भी मीठी लगती है। श्री हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाढ़े आनंद बेली, प्रेमी रंग उरे जगमगे जुगल नौल रस केली। निगम ब्रह्म पर सत्य नहीं जो रस सब ते दूरी, क्यों प्रगट हरिवंश जो रस कनि जीवन मूरी। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिकाचार्य शिरोमणि श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज महाप्रभु का मंगलमय नामोच्चारण करते ही आनंद की लता लहलहा उठती है एवं युगल किशोर की नित्य नवल रसकीरा का प्रेम विलास मेरे हृदय में जगमगाने लगता है। जो नित्य विहार रस वेद एवं वेद प्रतिपाद ब्रह्म के स्पर्श अतीत तथा सभी से दुरातीत दूर अवस्थित है। रसिक जनों के जीवन प्राण कुछ गुरयाती गृहती रस का प्रादुर्भाव आचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र जी ने विश्व के हित में किया है। गोस्वामी श्री हित हरिवंश श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक एवं हितोपासना सिद्धांत के प्रवर्तकाचार्य हैं। इनका जन्म विक्रम संवत
1559 वैशाख शुक्ल एकादशी को मथुरा मंडल अंतर्गत बाद नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम श्री व्यास मिश्र और माता का नाम श्री तारा रानी था। ये ब्रज भाषा के उत्कृष्ट कवि थे। संप्रदाय में साक्षात प्रेम हित के अवतार माने जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन सा वाचा कर्मणा विश्वास पूर्वक श्री बनचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करने से वृंदावन रस रीति के सहज प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्णचंद्र का नाम उच्चारण करते ही मन का संशय मिट जाता है और निर्मल निष्काम प्रेम भजन के सुख समुद्र में मन स्थिर हो जाती है। श्री गोपीनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करने से अत्यंत गोपनीय रस का भी सारा अद्भुत युगल विहार शीघ्र हृदय में आ जाता है। श्री मोहन चंद्र का रूप दर्शन करते ही नारियों ने देह गेह की विस्मृति पूर्वक पति एवं कुटुंबी आदि की परवाह किए बिना अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया था। श्री सुंदरबर अनुपम शील स्वभाव युक्त एवं समुद्रवत धीरवीर गंभीर और सभी अंगों से सुंदर है। उनके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खिलती रहती है। जिस प्रकार श्री हरि स्वयं नित्य अनादि और अनंत है, उसी प्रकार श्री सुखदेव जी, देवऋषि नारद, श्री कृष्ण सखा उद्धव, विदेहराज जनक, महाभागवत प्रहलाद एवं सनक सनंदन आदि भक्त भी अनादि है। रसिक भक्त भी जयदेव कविराज के श्री मुख से महान श्रृंगार रसपूर्ण अद्भुत काव्य गीत गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें प्रेम रूपी पराग का विस्तार हुआ।